इंडियन रेलवे स्टॉक आखिर इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? The IRCTC, it's been flat, but however, look at some of the moves the other names have made. IRFC, this stock is up almost 19%, stock perched at a fresh 52-week high. RailTel is up almost 17%. Again, this one too is at a 52-week high. You're talking about RVNL. This particular stock has been the clear outperformer, up almost 57%, again at a 52. रेलवे सेगमेंट में शामिल कुछ स्टॉक पिछले हफ्तों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। पिछले महीनों में कुछ रेलवे स्टॉक में 50% से ज्यादा तेजी देखने को मिली। इनमें इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो एक महीने में 50% तक बढ़ा, आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो एक महीने में 40% तक बढ़ा, रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो एक महीने में 97% तक बढ़ा, टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड वो एक महीने में 34% तक बढ़ा। अब सवाल यह है कि इंडियन रेलवे स्टॉक आखिर इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसके लिए हमें MWRI का ट्रेंड एनालिसिस चार्ट को समझना पड़ेगा। MWRI मतलब मार्केट कैप वेटेज रेलवे इंडेक्स, जहां रेलवे के इंडेक्स बनाने के लिए सभी रेलवे स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंसिडर करके उसका वेटेज इंडेक्स में असाइन करने को MWRI कहा जाता है। 580 बिलियन रुपीस के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ IRCTC 42% का वेटेज इंडेक्स में रखता है, तो वही IRFC 450 बिलियन रुपीस के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 33% का वेटेज वो इंडेक्स में दूसरे नंबर पे रखता है। MWRI के डेली चार्ट इंडेक्स को एनालाइज करें तो जून 2022 से रेलवे बेरिश ट्रेंड पे था। मई महीने में मार्केट ने जैसे ही गोल्डन लाइन का डेथ क्रॉस किया तो मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश हो गया और फिर मार्केट में लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 200 पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 50 का बुलिश क्रॉसओवर होता है, तो वहां से मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, जो ये हाईलाइट करता है कि करंट रैली में रेलवे स्टॉक में न्यू ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। इसी तरह MWRI के दूसरे डेली चार्ट को देखें तो यहाँ गोल्डन क्रॉस बुलिश पैटर्न के साथ हमें ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस देखने को मिला, जहाँ जुलाई से लेकर सितंबर तक अच्छी खासी रैली चल रही थी। उसके बाद मार्केट थोड़ा रेस्ट मोड पे चला गया और फिर नवंबर को मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। बुलिश ट्रेंड में ब्रेकआउट, रीसेट और रिजम्पशन ये इंडिकेट करता है कि बुल्स का पगड़ा भारी था। इसी तरह रेलवे स्टॉक में सबसे तेजी से भागने वाले रेल विकास निगम लिमिटेड का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो इन्वेस्टर 2021 से लेकर अब तक ट्रेड को होल्ड करके बैठे हुए थे। मार्केट कुछ महीनों से 26 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और वो धीरे धीरे 40 रुपए तक बढ़ रहा था। इन्वेस्टर जो 2021 से ट्रेड को होल्ड करके बैठे थे वो सिर्फ बुलिश मूवमेंट की राह देख रहे थे और जैसे ही मार्केट ने बुलिश मूवमेंट दिया वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेकआउट करके मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर चला गया। यही वो कारण था जो इतने दिनों से मार्केट एक ही जोन में ट्रेड करने की वजह से मार्केट में इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली। इस तरह इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वीकली चार्ट देखें तो जब से IRFC 29 जनवरी 2021 में लिस्टिंग हुआ तब से लेकर अब तक मार्केट 24 से 26 रुपए के बीच में रहा और काफी लोग पेशेंसली IRFC के IPO में इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे और मार्केट ने जैसे ही 26 रुपए की हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट किया मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर चला गया। वो इतने तेजी से ऊपर गया जैसे IRCTC नवंबर 2021 में 400 रुपए से सीधा 1273 रुपए तक पहुंच गया था। क्या IRFC भी RICTC के रैली को फिर से दोहरा सकता है? अब ये तो वक्त ही बताएगा। तो तीसरे नंबर के रेलवे स्टॉक के बारे में अगर हम देखें जो तेजी से बढ़ा उसका नाम है राइट्स लिमिटेड। राइट्स लिमिटेड का वीकली चार्ट देखें तो RVNL और IRFC की तरह ये स्टॉक भी एक जोन में कंसोलिडेट करने के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया। 2020 से लेकर अब तक लगभग 30 महीनों तक ये स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, इसीलिए इस स्टॉक ने हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट तेजी से ऊपर चला गया। चौथे नंबर का जो स्टॉक है वो है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इस स्टॉक में भी सेम वही है, हॉरिजॉन्टल लाइन में कंसोलिडेशन, देन ब्रेकआउट एंड देन रैली। ये भी स्टॉक 2022 से नवंबर 2022 तक एक ही जोन में ट्रेड कर रहा था और जैसे ही मार्केट ने इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया मार्केट तेजी से ऊपर चला गया और इससे ही मार्केट में रैपिड ग्रोथ हमें देखने को मिली। चारों ही रेलवे स्टॉक में मार्केट कई महीनों से एक ही जोन में ट्रेड कर रहा था। जैसे ही मार्केट ने इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ तेजी से ऊपर चला गया और मार्केट में बड़ी रैली देखने को मिली। तो यही वो मुख्य कारण थे जिसके वजह से इंडियन रेलवे स्टॉक इतनी तेजी से आगे बढ़ा।